प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार अपार धन, सुख और शांति के लिए 10 सिद्ध टोटके बता रहा हूँ, जल्दी करें। लाल किताब में परंपरागत और स्थानीय संस्कृति के अनुभवों पर आधारित उपाय बता रहा हूँ। इसमें एक और जहाँ वास्तुशास्त्र की बात की गई है, तो दूसरी ओर सामुद्रिक विज्ञान को बताया गया है। जो यह उपाय करने से पूरा जीवन परिवर्तन होने लगता है। जो भी कुछ आपके अनुकूल नहीं है, वह सब कुछ आपके अनुकूल होने लगती है। दरिद्रता समाप्त हो जाती है। पहला उपाय, प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं और पीपल को जल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो प्रति मंगल, गुरु और शनिवार को मंदिर जाएं। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक या पीले खाद्य पदार्थ दान करें। दूसरा उपाय, एकादशी, प्रदोष या गुरुवार का व्रत रखें। पीला वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। नाभि पर घी लगाएं। गुरुवार को नमक न खाएं। तीसरा उपाय, अपने या दूसरों के प्रति कटु वचन न बोले, मुंह से गाली न निकालें, गृह कलह से बचें, मन में बुरे ख्याल न लाएं, हमेशा सकारात्मक सोचें। इसके लिए घर में प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर जलाएं और नवग्रह के नाम से कपूर चलाएं और शाम के समय दरवाजे पर दोनों साइड एक एक दीपक जलाएं। चौथा उपाय, नाक और कान छिदवाएं। कुंडली की जांच करके किसी अच्छे मुहूर्त में बुधवार के दिन नाक छिदवाएं या गुरुवार के दिन गुरु को दान कर दें। नाक में चांदी का तार 43 दिन तक डालकर रखें और कान में सोने का तार। इससे आपके ग्रह मजबूत अनुकूल होंगे। पांचवा उपाय, घर में 10 वस्तुएं अवश्य रखें। पहला, चांदी से बना ठोस हाथी। दूसरा, पत्थर की घट्टी। तीसरा, पीतल तांबे के बर्तन। चौथा, मिट्टी के बर्तन में शहद। पांचवा, काला सुरमा। छठा, चांदी की डिब्बी जिसमें पानी भरा हो। सातवां, काला सुरमा। आठवां, देशी गुड़। नौवां, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा और 10वां, हनुमान जी का चित्र या मूर्ति। यह सब घर में होने से नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। घर में कलेश झगड़ा नहीं होगा। लोग एक दूसरे की बात मानते हैं। काम धंधे में वृद्धि होता है। छठा उपाय, शनि के मंदे कार्य न करें, जैसे परस्त्रीगमन, शराब पीना, ब्याज का धंधा करना और किसी मनुष्य या प्राणी को सताना। प्रति शनिवार को छाया दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 शनिवार को छाया दान करें। इससे दिमाग शांत रहेगा। सातवां उपाय, वृक्ष, चींटी, पंछी, गाय, कुत्ता, कौवा, कछुआ, मछली, वृद्ध, अनाथ, कन्या, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इन सभी को अन्न और जल देते रहने से पितृदोष, राहुकेतु दोष, शनि दोष, शुक्र दोष आदि दोष तो दूर होते ही हैं। साथ ही व्यक्ति कर्ज, आकस्मिक संकट और दुर्घटना से भी बचा रहता है। आठवां उपाय, 5 काम वर्ष में 2 बार अवश्य करना चाहिए। पहला, अलग अलग पानीदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 21 बार वार कर उसे अग्नि में जला दें। इसी तरह 21 बार वार कर बहते पानी में बहा दें। दूसरा, तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठते ही उसे बाहर गिरा दें या कीकर के वृक्ष में डाल दें। तीसरा कार्य, काला और सफेद 2 रंगी कंबल 21 बार खुद पर से वार कर किसी गरीब को दान करें। चौथा कार्य, बहते पानी में रेवड़ियाँ, बताशे, शहद या सिंदूर बहाएं। पांचवा कार्य, कभी कभी आँखों में काला सुरमा लगाएं। नौवां उपाय, यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई न कोई संकट से आप घिर जाते हैं, तो किसी की शव यात्रा में श्मशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। 10वां उपाय, घर को वास्तु अनुसार ही बनाएं। वास्तु अनुसार नहीं बना है तो उसमें सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक से एक कर्पूर की बत्ती रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। दोस्तों, इनमें से कुछ भी थोड़ा उपाय करने से जीवन उन्नति की तरफ गतिशील होने लगता है। दोस्तों, आप लोग करते धन की तंगी, घर में लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, कई तरह के नकारात्मक शक्तियां दूर करें।
दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।